बैठा है, सन के पीछे बैठा है मरकरी। तो जी अब सर। आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में जाके देखिए, वहां पे मरकरी का सामान मिलेगा आपको, ओके, समझ गए। बाय ठीक डिफॉल्ट है। मिलेगा। ओके। क्योंकि ग्रीन कलर प्लेनेट या पेन। हाँ जी। प्लेनेट अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। ओके। जैसे किसी के चार्ट में मरकरी सन है, जी। जैसे मेरे अपने ही चार्ट में अगर मैं बताऊं तो मरकरी सन बैठा हुआ है एक साथ, मरकरी सन को फॉलो कर रहा है। जी। मेरे घर की ईस्ट डायरेक्शन की फर्श जो है वो ग्रीन कलर की है। यहाँ ईस्ट में हमारी भी ग्रीन कलर की है। फर्श ग्रीन कलर, स्टेयरकेस हाँ, है वो ग्रीन कलर का ही है। करेक्ट। तो वो उस समय वास्तु नहीं देखा गया था। जी। मैं कोई और पसंद करके आया था, मगर वाइफ बोली, वाइफ पीछे से गई, चेंज करा लिया उन्होंने। अच्छा। ओके। हाँ, तो कहने का मतलब है कि वो तो जो इस तरह की बातें हैं वो होंगी। जी जी अब सर। देखिए, आज जो क्लास नमस्कार है, जी, बोल रहे हैं। हाँ जी। ये बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, 40-45 मिनट की क्लास होगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा कि जो हम लोग अभी बात कर रहे थे पिछली क्लास में, कि चार्ट को देखना स्टार्ट कहाँ से करना है। जी। तो ये एक चार्ट आया है मेरे पास, एक फीमेल है, उनका चार्ट है, नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बाकी सारी बात करेंगे। तो ये उनका चार्ट है। तो अब इसमें देखिए, अभी मैंने इस चार्ट को देखा नहीं है, तो इसको हम लोग मिलके ये देखेंगे कि भाई चार्ट आया है तो हमें कैसे देखना है। उन्होंने मुझे थोड़ा सा ये भी बताया कि मेरा टाइम 100% एक्यूरेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केपी यूज नहीं करना है। केपी यूज करेंगे तो सब गलत हो जाएगा। बात मेरी कुछ कुछ बात सबके समझ में आ रही है? हाँ जी 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 अच्छे से। तो कहने का मतलब है, केपी तो वैसे भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं सब लोग, लेकिन 90% चार्ट्स हमारे पास जो आते हैं वो पहले ही बोल देते हैं कि भाई टाइम थोड़ा एक्यूरेट नहीं है। तो आप लोग एक चार्ट बनाइए। ओके। एक कुंडली बनाइए 5 नंबर लगन की। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, सेकंड हाउस में राहु है, थर्ड हाउस में वीनस है, फोर्थ हाउस में सन मरकरी है, उसके बाद एट्थ हाउस में केतु आ जाएगा। नमस्कार राजीव जी। हेलो नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। हेलो। हाय। पूनम जी, आज हम लोग ये कर रहे हैं, जी। जो हम लोगों की लास्ट क्लास में बात हुई थी कि कोई चार्ट देखना स्टार्ट कहाँ से करना है। बिल्कुल सर। तो ये एक चार्ट आया है मेरे पास एक लेडी का, तो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ओके। और इन्होंने ये भी बोला कि मेरा टाइम 100% एक्यूरेट नहीं है, तो इसमें हम लोग केपी यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। उन्होंने पहले ही बता दिया कि टाइम में थोड़ा बहुत हेर फेर होगा। तो हम लोग यहाँ पे जी कोशिश करेंगे इनके चार्ट से ये निकालने की कि देखें कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है कि नहीं आती है। सही है। ठीक है। क्योंकि केपी से तो सर फिर वो सब लॉर्ड्स वगैरह है ना, वो श्योरिटी नहीं हो पाएगी, हाँ, इसीलिए ना। तो 5 नंबर लगन की एक कुंडली बना लीजिए पूनम जी, आप भी। जी सर।
लग्न में सैटर्न है। जो लोग बना चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर ले। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, सेकंड हाउस में राहु है, थर्ड हाउस में वीनस हो गया, जी फोर्थ हाउस में सन मरकरी, एट्थ हाउस में केतु, जी नाइन्थ हाउस में मून, उसके बाद इनके 11th हाउस में जुपिटर है जो कि रेट्रो है। तो रेट्रो का निशान बना लीजिए, वहां पे एस्ट्रिक्स एक बना लीजिए। और 12th हाउस जी में इनका मार्स है। ओके। थैंक यू। अब ये चार्ट हमारे सामने आ गया। अभी इनकी जो है प्लैनेट्स की आप लोग इसी में डिग्री भी नोट कर लीजिए। सैटर्न लिख लीजिए 7 डिग्री का 7, राहु केतु 19, वीनस इनका 23 डिग्री का है, सन 60 डिग्री का है, मरकरी 26 डिग्री का है, मून 16 डिग्री का है, जुपिटर 11 डिग्री का है, मार्स इनका 15 डिग्री का है। डन। अब सबके पास चार्ट आ गया। हाँ जी। जो तो लोग सन अभी कितने डिग्री का है? जी सन सन कितने 7 डिग्री का है? डिग्री का है, 7। और सैटर्न भी? सैटर्न है इनका 6 डिग्री का। ओके। सैटर्न 6 डिग्री है। अब देखिए ये चार्ट हमारे सामने आया। अभी हमारी इनसे कोई बात मान लीजिए नहीं हुई है। अभी तो अब कोई आता है सबसे पहले चार्ट ले लेते हैं उससे। तो अब यहाँ पे मेन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही लग्न हमारे सामने आता है तो हमको कुछ चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं। कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसके पीछे, कौन किसके आगे है, वो तो सब बात की बात है। कहाँ से कौन हिट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो तो हम देखेंगे अभी बाद में। ठीक है, लग्न चार्ट जो लग्न कुंडली है उसको देख के यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझ में आ रही है कि इनका 5 नंबर का लगन है, सूर्य का लगन है, और लगन में बैठा है सैटर्न। सैटर्न दोनों एनिमी प्लैनेट हो गए आपस में। एनिमी प्लेनेट भी है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात क्या हो गई, यहाँ से एक अंदाज ये लगता है कि ये लेडी का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होगा। डार्क होगा। यस। ठीक है, पहले हाउस वाइज देखिए कौन सा हाउस क्या बता रहा है। उसके बाद सेकंड हाउस में आ जाइए। सेकंड हाउस में राहु बैठा है। राहु जहां बैठता है, अगर मैं तेज बोलूं तो मुझे बीच में टोक दीजिएगा। ठीक है, नहीं सही है सब। राहु सेकंड हाउस में बैठा है तो राहु हमको ये बता रहा है, सेकंड हाउस होती है फैमिली, सेकंड हाउस होती है स्पीच, और सेकंड हाउस होता है हमारा फूड हैबिट्स। तो राहु यहाँ पे बैठ गया तो राहु ये बता रहा है कि इनकी जो फैमिली है, मतलब इनके माता पिता, ये फीमेल का चार्ट है, ये बहुत शक्की स्वभाव के लोग होंगे। जहां पे कोई मेरी बात से एग्री ना हो वो बीच में टोकेगा। इनकी फैमिली या ये पर्सन? ये इनकी फैमिली, फैमिली में राहु है ना? राहु फैमिली के घर पे बैठा हुआ है। ओके। तो फैमिली इनकी जो है शक्की स्वभाव की होगी, भ्रम में रहती होगी, हर एक पे शक करते होंगे। सर इसके लिए साइन भी देखना पड़ेगा साइन कि जो देखेंगे, साइन प्लेनेट है? देखेंगे। एक जनरल प्रिडिक्शन हो रहा है यहाँ पे कि चार्ट सामने प्लैनेट आया तो कुछ बातें जो हमें तुरंत समझ में आ जाती है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, राहु इनका सेकंड हाउस में बैठा है। तो एक बहुत बड़ी बात है जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इनको फिश बहुत पसंद होगी।
ये फूड भी आ गया ना सेकंड से। फूड में फिश बहुत पसंद होगी इनको, क्योंकि हाँ जी। फूड हैबिट्स के घर में और राहु है, राहु राहु। का कारक जो होता है वो फिश होता है। ओके। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई यहाँ से। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई बात कंट्राइंडिक्टरी लग रही हो तो बताइए। समझ में आया सर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या है, थर्ड हाउस में इनका वीनस है। वीनस देखिए 7 नंबर राशि में है, स्वग्रही है। और वीनस की दूसरी राशि जो है इनके 10th हाउस में है। 2 और 7 होती है ना। जी। हाँ जी। तो वीनस थर्ड हाउस में बैठने के बाद दृष्टि कहाँ दे रहा है, इनके भाग्य पे दृष्टि दे रहा है। तो भाग्य पे दृष्टि दे रहा है, लेकिन प्लेनेट वहां पे कौन है, मून। मून। जब कभी भी वीनस और मून आमने सामने 7th एस्पेक्ट से एक दूसरे को देखेंगे तो एक सेट रूल होता है उसका, कोई बताएगा। सर वो अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे, एक दूसरे को दुश्मन की दृष्टि से देखेंगे। हाँ, तो होगा क्या वहां पे, एक दूसरे को कार काटने की बनेगी। कोशिश करेंगे। ये फीमेल चार्ट मानसिक की पीड़ा। फीमेल चार्ट है। हाँ, उनका माइंड मतलब कार माइंड पे बहुत असर आएगा। मानसिक पीड़ा रहेगी उसको कारक को पैसे को पकड़िए, लेकर। कारक को पकड़िए। वीनस ये खुद हैं, यस। मून और इनकी मून मदर है, इनकी मदर है। हाँ जी। ओ। और मून इनकी सास भी हुई। हाँ जी। तो ना तो इनके संबंध अपनी मदर से उतने अच्छे होंगे, ना अपनी सास से उतने अच्छे होंगे। सर अगर कंजंक्शन में हो तब भी यही तब भी चीज ये आएगी। इफेक्ट आता है। ओके। मून वीनस कहीं से भी संबंध बता रहे, अगर आपस में बना रहे हैं तो मदर इन लॉ और मदर को थोड़ा सा आपस में मतलब जातक को मदर और मदर इन लॉ से थोड़ी दिक्कत रहती है। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4th हाउस में इनका सन और मरकरी है। तो सन मरकरी को तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा योग, बुधादित्य योग। योग बोलते हैं। अब इनके चार्ट में ये राजयोग फलित होगा कि नहीं, ये भी इनका केंद्र हमको बता रहा है, क्योंकि केंद्र का लॉर्ड जो है इनका लग्नेश जो है वो केंद्र में ही बैठा है। हाँ जी। तो एक तरीके से देखिए तो इनके चार्ट में 2 राजयोग भी हैं, जिनको केंद्र योग बोलते हैं, केंद्र राजयोग कह लीजिए आप। कि वो क्या है, एसेंडेंट लॉर्ड भी केंद्र में है 4th हाउस में, और सैटर्न जो एसेंडेंट में बैठा है उसकी राशि भी 4th हाउस में ही है, मतलब 7th लॉर्ड भी इनका जो है केंद्र में ही है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये 2 राजयोग इनके यहाँ पे हो गए। हाँ सैटर्न की बात करें ठीक है, क्योंकि केंद्र में 7 में आ रही है ना उसकी राशि, और वो हाँ, लगन में बैठा। राशि भी आ गया और खुद भी आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी सर। अब इसके बाद आ जाइए इनके 8th हाउस में। 8th हाउस में केतु बैठा है। तो फिर केतु सन जिस घर में, मरकरी का जो बुध आदित्य योग या फिर जो कंजक्शंस है, इनका इन जनरल प्रेडिक्शन में क्या रहता है? इनका जनरल प्रेडिक्शन यही होता है कि अपनी बुद्धि, अब देखिए इसमें सन की डिग्री देखिए, मरकरी की डिग्री देखिए। 7 और सन 26 इनका 60 डिग्री का थोड़ा है, डिफ- मरकरी 26 डिग्री का है। तो सन इनका मरकरी को फॉलो कर रहा है, और सन जी। को ये खुद फॉलो कर रही है। देखिए ये एज ए वीनस, खुद इनका वीनस सन को फॉलो कर रहा है। वीनस तो 23 डिग्री का है। पीछे वाले घर का प्लेनेट हमेशा आगे वाले घर को देखता ओके। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, ये फादर से बहुत अटैच होंगी। Okay. इनको पैसा कहाँ से आ रहा होगा, फादर से आ रहा होगा। भाई इनका जो है सन इनको सपोर्ट कर रहा है ना, केंद्र का राजयोग बना के बैठा है। तो इनको बिल्कुल। जो भी नेम फेम, जो भी प्रॉस्पेरिटी इनकी होगी वो फादर दे रहे होंगे इनको। अब 8th हाउस में केतु को देखिए, केतु जहां बैठता है वहां से डिटैच करता है। इन्होंने जी संगीता जी,
सर ये आपने जो राजयोग बताया वो रिपीट कर दीजिए प्लीज। जो मैंने आपको केंद्र वाला बताया था। हाँ जी, वो बता दीजिए। केंद्र का क्योंकि स्वामी, मैंने हाँ, एक बार आप सारे मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, सारे प्लैनेट्स बता देंगे आप, मैंने लिखे नहीं है इसलिए शायद समझ नहीं अच्छा आया। अच्छा, 5 नंबर की कुंडली है, हम्म, लग्न में सैटर्न है, ओके 6 डिग्री का। ठीक है। राहु और केतु 19 डिग्री के हैं, सेकंड हाउस में राहु है, 8th हाउस में केतु आ गया। ठीक है। थर्ड हाउस में वीनस है, हम्म, 4th हाउस में सन मरकरी है। ठीक है, राइट। आगे का है आपके पास? नहीं, आगे का नहीं है, अभी यही तक है सन मरकरी। 8th हाउस में केतु, ओके 9th हाउस में मून, ठीक है। उसके बाद 11th हाउस में जुपिटर रेट्रो है, राइट 12th हाउस में मार्स है। जुपिटर इनका ओके 11 डिग्री का है, मार्स इनका 15 डिग्री का है। ओके ठीक है, तो हम लोग की 8th हाउस की बात हो रही थी, तो 8th हाउस में केतु है, तो केतु ये हम लोग जनरल प्रिडिक्शन कर रहे हैं, केवल लग्न का इनका जो खाका हमको मिला है वो देख के। ठीक है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, काफी चीजें आपको यहीं से समझ में आ जाएंगी। तो केतु 8th हाउस में बैठा है, तो 8th हाउस के किसी एक कारक को केतु कट करेगा। हाँ जी। इन्होंने आके क्या बताया, इन्होंने आके बताया कि ससुराल वाले मुझे समझते, मैं ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती हूँ। मतलब आपस में रिलेशन खराब नहीं है लेकिन कट है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपके साथ नहीं होगा, आपका जुपिटर भी बैठा है साथ में। नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ, वाइस वर्सा भी हो सकता है। इनका याद है आपको? मुझे ज्यादातर चार्ट्स याद हो जाते हैं, जो मेन पॉइंट उसमें होता है वो मुझे याद हो जाता है। सर 8 जैसे इन लॉज का घर है तो उसमें उसने कट कर दिया ना केतु ने। जी जी जी। अब देखिए 9th हाउस जो है वो होता है पिता का स्थान, उसमें मून बैठा हुआ है। ठीक है ना, हाँ जी। मून 1 नंबर राशि में है, और मून की राशि कौन सी होती है? 4 नंबर। 4 नंबर राशि में मार्स है, तो राशि इंटरचेंज है आपस में। हाँ जी। परिवर्तन योग हो गया। परिवर्तन राशि का योग योग। है मून और मार्स का। हम्म, और ये कहां से लिंक हो रहा है? ये लिंक हो रहा है 9th हाउस से। 9th हाउस मतलब पिता। तो इसका एक लॉजिक ये भी निकलता है कि इनकी मदर और इनके ब्रदर, छोटे ब्रदर, क्या होंगे आपस में? बहुत ज्यादा कनेक्टेड। रिलेशन। बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। जो मदर कहेगी वो छोटा भाई करेगा, जो छोटा भाई कहेगा वो माँ करेगी। और ये जो राशि परिवर्तन हुआ है ये कौन से घर को इफेक्ट कर रहा है? 10th हाउस, सॉरी 9th हाउस को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके मदर और इनके ब्रदर इनके फादर पे चढ़े रहते होंगे। तो छोटा इनकी भाई डिग्री क्यों भी लेंगे? आसपास ही है। छोटे भाई की बात, सर छोटा भाई क्यों लेंगे? मार्च तो भाई ही हो मार्च, गए ना। भाई मार्च होंगे, छोटा भाई। कि इनके चार्ट में इनके बड़े ब्रदर है नहीं अब। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे तो ये भाइयों की बात हो गई। हाँ भाइयों सर की हो मार्च रही है तो ना ये। छोटा बड़ा दोनों भाई होते हैं या छोटा भाई होता है ओनली? मार्च दोनों होते हैं, थर्ड हाउस छोटे भाई का होता है। अच्छा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और निकल के आती है कि इनके चार्ट में मार्स कौन हुआ? हस्बैंड भी हुआ। हस्बैंड हुआ। उसका कनेक्शन किससे बन रहा है? मून से।
मून से हाँ। मदर इन लॉ और हस्बैंड। मेरा इन्होंने हस्बैंड आके भी अपनी माँ की बहुत सुनता होगा, जिसकी वजह से उससे लड़ाई होती होगी। ये चार्ट इनका है। मार्स इनके पति का कारक है, मून तो इन्हीं की मेन, मून तो हम इन्हीं के घर, इनके घर की मदर देखेंगे ना। माँ लेंगे, हाँ। तो इन्होंने आके बताया मेरे हस्बैंड मेरी माँ से सटर सटर करते हैं। सटर सटर हाँ, मतलब ज्यादा बात करते हैं। हाँ, ये उनके शब्द थे। और मेरी माँ जो है मेरे हस्बैंड की तारीफ में लगी रहती हैं, लेकिन मुझसे हाँ। ठीक से व्यवहार नहीं करती। होता है। तो इनसे क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इनके वीनस को देख रही है। प्लीज सर ये भी तो हो सकता है 9th हाउस में मून है तो इनकी पिता से ज्यादा मून माँ की चलती हो घर में। यही हो वो रहा तो बताया है ना बोला कि कि माँ और भाई फादर पे ओवर रूल करते हैं। इनके भाई और इनकी माँ जो है फादर पे चढ़े रहते, मतलब उनको ओवर रूल करते हैं। इनके घर में इनकी माँ की नहीं, माँ और भाई दोनों की चलती है। क्योंकि राशि भी 1 नंबर आ गई ना, मार्स की राशि आ गई। इसीलिए तो यहाँ तक जो हम लोग ने चार्ट की एनालिसिस करी, उससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि इनके साथ क्या घट रहा होगा। अभी तो इन्होंने मान लीजिए कुछ बताया नहीं ऐसा। सर ये कैसे देखा कि फादर पे चढ़ रहे होंगे दोनों? 9th हाउस किसका है? फादर का। अच्छा, ठीक है। 9th हाउस से कंजंक्शन, जो राशि एक्सचेंज दो प्लैनेट्स का बन रहा है वो मून और मार्स है। मार्स मतलब भाई, मून मतलब मदर। हाँ जी, ओके। Got it। ठीक है ना, यहाँ तक की बात। हाँ जी। और दूसरी एक बात क्या है? दूसरी एक बात ये है कि मार्स इनका डेबिलिटेटेड भी है, 4 नंबर राशि में नीच का है। हाँ। तो ये स्वयं भी बहुत क्रोधी होंगी। ठीक है ना? सर आपने राजीव जी आपने बताया कि वीनस और मून का जब वो आमने सामने होता है, जब कहीं से भी कंजक्शन बनता है तो माँ से भी नहीं बनती है। माँ यही से बताया। और सास से, दोनों से होगा। नहीं, जैसे मेरे खुद के चार्ट में वीनस मून का है, लेकिन मेरी माँ से मेरा तो टचवुड बहुत अच्छा है, मतलब देखिए ऐसा बहुत होता है, अच्छे फ्रेंड्स हैं। जितने भी योग एस्ट्रोलॉजी में है वो कहते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन सबके साथ सब चीज नहीं होती और सबके साथ एक ही जैसी बातें नहीं होती। ओके। नहीं तो एक योग किसी की कुंडली में बना है तो क्या दुनिया में तो हजारों लोग होंगे। कोई अपनी माँ से डेफिनेटली। बहुत अटैच होगा, कोई अपनी सास से बहुत अटैच होगा, है ना? यस। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात देखिए, यहाँ पे ये है कि इनके चार्ट का केंद्र मजबूत है। हाँ जी। केंद्र, इनका चार्ट का केंद्र बहुत मजबूत है। वो ऐसे कि जो एसेंडेंट है वो 4th हाउस में बैठ गया, और 7th लॉर्ड जो है वो लग्न में बैठ गया। तो 7th लॉर्ड का लग्न में बैठना क्या इंडिकेट करता है? कि उनकी आपस में बनती होगी। उनके हस्बैंड उनके बहुत बड़े फैन होंगे, है ना? लग्न का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया, वो शो करता है कि इनका मन केवल अपने घर में रहता, अपने घर को सजाने संवारने में लगता होगा। इनकी आत्मा वहीं बसती है, घर में ही। घर में ही बसती है कि मेरा अच्छा परफेक्ट है। घर हो और मेरा घर अच्छा हो, बहुत बढ़िया रखूं, साफ सुथरा रखूं। ठीक है। अब एक बार लॉर्डशिप को चेक करते हैं। जैसे लग्न लॉर्ड इनका 4th हाउस में आ गया तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इनका मन और इनकी आत्मा घर में रहती है, क्योंकि सन है आत्मा का कारक प्लेनेट है। उसके बाद इनके 2nd हाउस में आ जाइए। 2nd हाउस का लॉर्ड है इनका मरकरी। मरकरी कहाँ बैठा है इनका? मरकरी भी 4th हाउस में बैठा है। तो पैसा सेकंड, हाँ सही बोल रही है आप। क्या? पैसा बहुत होगा।
पैसा बहुत नहीं Second. होगा, पैसा जो भी होगा अपने घर से मिला फोर्थ होगा। से, हाँ फोर्थ से मिला होगा। फादर नहीं से। सर, ये भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना कि जिसका लॉर्ड अगर तीसरे में जाके बैठ जाए तो मल्टीपल कर देता है। हाँ तो तीसरे में, वो तो बात सही है, वो अपनी दशा में करेगा। अच्छा, अभी यहाँ दशा वशा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ओके। अभी तो चार्ट आया है, हम एनालाइज कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है। ओके। उसके बाद थर्ड हाउस में आ जाइए। थर्ड हाउस का लॉर्ड खुद थर्ड हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनके एफर्ट्स बहुत अच्छे होंगे। Yes. डॉक्यूमेंटेशन में ये लेडी बहुत स्ट्रांग होगी। एफर्ट्स किस बात के सर? थर्ड हाउस का है, Third एफर्ट्स थर्ड का हाउस होता है। एफर्ट का। कोई भी काम करने में जो तो- एफर्ट्स हैं वो जेन्युइन होते होंगे इनके, ये नहीं है कि फॉल्स एफर्ट्स हैं या वैसे ट्राई कर रही है। हाँ तो यहाँ तक की बात आप लोगों को कुछ ठीक ठीक लगी? बिल्कुल सर। सही बहुत लगी। अच्छी लगी सर। सिंपल सिंपल लग रहे। ये सिंपल तरीका है सामने वाले के बारे में जानने का। अब इसके बाद आप ये देखिए, सर आपने बोला कि केंद्र मजबूत है, जी तो सर उसको कैसे देखते हैं, मतलब अच्छा आपने केंद्र वो बोला। में हाँ, मैलेफिक केंद्र प्लैनेट में ना जो है 4 राशियां तो पड़ी अच्छा हैं, रहता है। केंद्र में जो 4 राशियां पड़ी हैं, उनके लॉर्ड अगर केंद्र में ही बैठ जाएं तो केंद्र मजबूत हो गया। उनके लॉर्ड अगर त्रिकोण में बैठ जाएं, मतलब 5 और 9 में, तो केंद्र त्रिकोण या राजयोग हो गया। अच्छा, हाँ ओके। अब यहाँ पे एक आप लोगों को हमने क्लास लिया था, तो उसमें डिस्कशन में ये बताया था। देखिए ये मीटिंग 10 मिनट में ओवर हो जाएगी, दूसरा लिंक भेजूंगा आपको, ठीक है? जी। ठीक है। सर ये रूल लिखवा दीजिए थोड़े से। कौन से वाले? 1 मिनट, ये कुंडली पूरी हो जाए सर संगीता ये जी। केंद्र वाला और ये वाला, इसके हाँ बाद जब मैं आप इसको करवा दूंगा, मैं इसको करवा दूंगा। एक मैंने आप लोग को बात बताई थी कि अगर हम कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं बीएनएन की, उस स्ट्रिंग में अगर कोई प्लेनेट ऐसा आ जाता है जो केंद्र का या त्रिकोण का कोई योग बना रहा है, तो उसको योग कारक प्लेनेट बोलते हैं। पारस पत्थर। वो आगे की स्ट्रिंग के लिए पारस पत्थर होता है। बताया था ना आप लोग को। अब जरा ध्यान से देखिए, इनके चार्ट में मार्स केतु कॉम्बिनेशन बना हुआ है स्ट्रिंग में। सोनिया जी देखिएगा, क्या बताया सर, 1 सेकेंड। इनका 4, 8, 12 4, 8, 12 देखिए, मार्स केतु कॉम्बिनेशन है। सर डिग्री कितनी है केतु की? 19। केतु की डिग्री 19 है, मार्स की डिग्री 15 है। हाँ जी, मार्स केतु है। ठीक है, मार्स केतु कॉम्बिनेशन है। और मार्स केतु को फॉलो कौन कर रहा है प्लेनेट, जरा एक बार देखिए। ट्राइन में देखिए पहले। केतु मार्स को। सन सन मरकरी। मून मून कर रहा है, मून बीच में आ रहा है। जुपिटर और नहीं, मून। मार्स केतु को फॉलो अगर स्ट्रिंग में देखे तो सन कर रहा है। पहले तो चार ट्राइन आठ लेना 12 में ना। तो सन आएगा, 4, 8, 12 में तो सन आएगा। फर्स्ट तो ट्राइन लेना है, तो ट्राइन लेते हैं तो सन फॉलो कर रहा है। सन कर रहा है। सन फॉलो कर रहा है ना। यस इतनी तो सबको क्लियर हो गई ना बात कि सन फॉलो कर रहा है। यस हाँ सर। जी। सन इनके चार्ट में देखिए योग कारक प्लेनेट है। केंद्र का स्वामी होके केंद्र में बैठा है, इसलिए इनका मार्स केतु कॉम्बिनेशन इनके लिए खराब नहीं है, क्योंकि योग कारक प्लैनेट उनको फॉलो कर रहे हैं। इनके लिए वो कॉम्बिनेशन की निगेटिविटी सारी खत्म हो गई। लेकिन वो किसको इफेक्ट करेगा? इनके मार्स को इफेक्ट करेगा। इनके मार्स को
इनका मार्स मतलब इनके हस्बैंड। हस्बैंड को। ओके, यहाँ भाई को नहीं करेगा, मार्स मतलब दोनों को ले सकते हैं या हस्बैंड को ही उस पे लेंगे हम? भाई को भी करेगा, लेकिन अगर BNN को देखिए तो मार्स इज द कारका ऑफ हस्बैंड इन ए फीमेल चार्ट, Husband. हाँ, तो इनके हस्बैंड को इफेक्ट करेगा वो। उसके लिए इनको सन मार्स केतु का अलाइनमेंट चाहिए। लेकिन अगर कोई इनका चार्ट देख के ये कह दे कि मार्स केतु कॉम्बिनेशन आ रहा है, अंग भंग हो जाएगा, या कोई ऐसी चोट लग जाएगी जिसमें ब्लड बहुत आएगा, या कोई ऑर्गन इनका बॉडी से अलग करना पड़ेगा, यही तो होता है मार्स केतु। यस। तो वो सब कोई योग इनके चार्ट में नहीं है। ओके, ये बात यहाँ तक की क्लियर हुई सबको? हाँ जी सर सर। मतलब ये मार्स के तो इनके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज सन केंद्र का स्वामी बन गया है, सही योग है? कारक हाँ, सन। सन फॉलो योग कर रहा कारक। है, सन के आगे की सन स्ट्रीक है फॉलो। मार्स केतु। हाँ, हाँ सन जी। के आगे भाई आपको 4 प्लेनेट बताए थे मैंने, राहु, केतु, मार्स और मून। मून, जो हमारी डेस्टिनी को ब्रेक करते हैं। तो मार्स केतु तो दोनों डेस्टिनी ब्रेकर हो गए ना, हाँ जी। लेकिन इनके चार्ट में वो डेस्टिनी ब्रेकर की तरह काम इनके लिए नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इनकी बॉडी पे, चूंकि मार्स देहा भी होता है, देहा, तो इनकी बॉडी पे थोड़ा सा इफेक्ट उसका रहेगा। तो इन्होंने कहा कि बॉडी में पेन बहुत रहता है। पेन का कारक भी मार्स ही है, मार्स बॉडी पेन का कारक भी है, और उसके आगे केतु है, तो केतु जहां बैठता है पीछे वाले घर को प्रॉब्लम जरूर देता है, क्योंकि ये केतु को यूज करने में दूर दूर तक नहीं है। तो इनके लिए क्या रेमेडी निकल के आएगी मार्स केतु की? बहुत आसान सी, मेडिटेशन करना चाहिए। जोर से बोलिए, थोड़ा सुनाई नहीं। योगा। मेडिटेशन करना चाहिए। योगा करना योगा। चाहिए। योगा। मार्स का meditation क्या मतलब है? पावर योगा। मार्स है रेड तो पेन से लिखें। पहले बॉडी एक यूज बात कर। समझिए, ओके, मार्स पहले एक मिनट, पहले एक बात समझिए। जी यहाँ मैंने पे मेडिटेशन। मार्स केतु की तरफ जा रहा है, केतु मार्स की तरफ जा रहा है ना? केतु। हाँ जी, मार्स केतु की तरफ जा रहा है, मतलब मार्स ने केतु की क्वालिटीज ले लिया, केतु ने मार्स की क्वालिटी ले लिया, योगा। यही तो मतलब हुआ। जी। हाँ जी। हाँ जी। अगर इनका मार्स खराब है तो रेमेडी केतु की होगी। अगर इनको केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो रेमेडी मार्स की होगी। तो यहाँ पे जिसको आप लोग कैट बोलते हो, आजकल कैट 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 हर जगह चलता है, तो यहाँ पे जो इनका अलाइनमेंट है वो बहुत इजी है। अलाइनमेंट। हाँ, वो बहुत इजी है। वो क्या है? मार्स का लाल वाले बिस्कुट डॉग को खिलाइए। किस दिन? पार्ले जी के लाल वाले बिस्कुट डॉग को खिलाइए, जो रोड के डॉग हैं। ओके, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने हैं। स्ट्रीट डॉग्स को। उसमें डॉग्स का कलर वलर नहीं देखना है, सारे बाहर के डॉग केतु हैं। हाँ, स्ट्रीट डॉग का शेप। का बिस्कुट जो है वो Street मीठा dog। है, और साथ में ऊपर उसका कलर भी लाल ही माना जाता है, भट्टी में पका होता है, तो वो मार्स हो हाँ गया। जी। सर रेड इंक से लिखना। कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखना चाहे तो लिख लें। सबसे बेस्ट सर वही स्ट्रीट डॉग वाली जो आपने बताई है, वो सबसे सही रहेगा। उसमें मार्क्स अगर तो रेड दोनों इंक का से हो जाएगा लिखना ना। है, रेड इंक से लिखना है तो फ्लोर पे बैठ के लिखना पड़ेगा। ओके। इसमें राजीव जी पावर योगा कर सकते हैं, क्योंकि मार्स इज एक्सरसाइज और केतु इज योगा, तो पावर योगा को मिक्स करके भी रेमेडी बनाई जा सकती है इसकी ना। बिल्कुल कर सकते हैं, बस यहाँ पे देखने वाली बात यह है, प्रॉब्लम अगर मार्स की आ रही है तो रेमेडी केतु की होगी। ओके, वो प्रोमिनेंटली उसको यूज करना है हमें। और यहाँ पे उनका बॉडी पेन है तो प्रॉब्लम मार्स की आ रही है। मार्स की आ रही है, मार्स की आ रही है तो रेमेडी केतु के कर। रेमेडी केतु की होगी। प्रॉब्लम अगर केतु की होती, हस्बैंड छोड़ के भग रहा होता,
तो केतु की प्रॉब्लम हो गई ना, हाँ जी, केतु ने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, काट दिया हम। मतलब मार्स को केतु ने खराब कर दिया। तो मार्स की रेमेडी यहाँ करते हैं, रेमेडी इनको कौन सी करनी पड़ेगी? केतु की। मार्च ठीक के है, करने पड़ेगा, हाँ मार्च के करने पड़ेगा। ठीक है, 5-7 मिनट में दूसरा लिंक जो है तैयार होता है तो मैं आपको भेजता हूँ। सर गूगल मीट करना सीखिएगा, वो अच्छा रहेगा। मैं करूँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा इस समय कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया है, तो वो टेक्नीशियन आ नहीं रहा है, वो इसको सही करेगा। तो 2 घंटे का क्लास चलता था मेरा, वही चलेगा इसमें भी। राजीव जी इसकी recording हुई है? अभी फिर से ज्वाइन करते हैं तो सारे डाउट क्लियर करते हैं, फिर आगे इसके जब तक आप लोग इन चार्ट्स में हिट देखिए कौन कौन सी आ रही है और उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इतना देखिए आप लोग। चार्ट शो नहीं हो रहा ना? चार्ट मैंने ग्रुप में भेज दिया है। ये तो बनाया भी है, सबने बनाया है सबने। हाँ, ग्रुप में मैंने इनका जो है लग्न चार्ट भेज दिया, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अभी फिर से मिलते हैं।